नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन में हमने लंबाई का मापन पढ़ा। अब इस वीडियो में हम द्रव्यमान तथा द्रव्यमान का मापन पढ़ने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो पदार्थ की कुल मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु में जितना पदार्थ की कुल मात्रा हो गई उसको हम द्रव्यमान कहेंगे। विभिन्न वस्तु में वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि जितने भी अलग अलग वस्तु होंगे विभिन्न वस्तुओं में जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वह भिन्न भिन्न होगा। तो द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान में कोई भी वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। मतलब कि अगर वह गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर वह विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। मतलब कि कोई भी वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। तथा इस प्रकार के द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो F बराबर m में यह न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार F बराबर a में यहाँ F बल है तथा m द्रव्यमान तथा a त्वरण है। तो हमारा जो m बराबर हो जाएगा वह F बट्टा a हो जाएगा, मतलब कि द्रव्यमान बराबर बल बट्टा त्वरण। तो अब गुरुत्वीय द्रव्यमान देखते हैं। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है जब कोई वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हमें कुछ द्रव्यमान महसूस होता है। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाएं तो हमको कुछ उसमें पदार्थ की मात्रा महसूस होती है, मतलब कि वस्तु में कुछ द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार के द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ यह बराबर mj जो वहाँ त्वरण था और यहाँ जो g है वह गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार यह बराबर mg। तो हमारा जो द्रव्यमान बराबर निकल जाएगा बल बट्टा गुरुत्वीय त्वरण। तो अब हम द्रव्यमान का मापन पढ़ेंगे। अब हम द्रव्यमान का मापन पढ़ने वाले हैं। तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम विभिन्न विधि का उपयोग करते हैं। तो जो द्रव्यमान के मापन के लिए जो मात्रक हैं वह है केजी, ग्राम, क्विंटल, टन आदि में किया जाता है। मतलब कि जो द्रव्यमान का मापन के जो मात्रक हैं या तो हम केजी में निकालेंगे, या तो ग्राम में निकाल सकते हैं, या क्विंटल में निकाल सकते हैं, या टन में निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 1 kg चावल चाहिए, मतलब कि हम कोई द्रव्यमान मांगते हैं, वही यहाँ द्रव्यमान का मापन के लिए हम केजी का उपयोग करते हैं। तो अब द्रव्यमान के मापन के लिए हम विभिन्न प्रकार के तुला का उपयोग करते हैं, जिसमें जड़त्वीय तुला, भौतिक तुला आदि आते हैं। भौतिक तुला। तो इस वीडियो में हम जड़त्वीय तुला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जड़त्वीय तुला की सहायता से हम जड़त्वीय द्रव्यमान को मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो जड़त्वीय तुला है उसके सहायता से हम जड़त्वीय द्रव्यमान माप सकते हैं। इस विधि में 2 लंबी धातु की पत्तियां ए बी होती है। प्रत्येक पत्ती का एक सिरा टेबल टी पर लकड़ी के गुट के डब्लू पर इस प्रकार कस दिया जाता है कि पत्ती का समतल पृष्ठ ऊर्ध्वाधर रहे। मतलब कि इस विधि में 2 लंबी धातु होती है, धातु की पत्ती होती है ए बी। प्रत्येक पत्ती का एक सिरा, जैसे ये ए बी धातु की पत्ती है तो इन दोनों का एक सिरा टेबल टी पर कस दिया जाता है। तथा
गुट के डब्लू पर इस प्रकार कस दिया जाता है कि पत्तियों का समतल पृष्ठ ऊर्ध्वाधर रहे। मतलब कि ये जो समतल पृष्ठ है वह ऊर्ध्वाधर रहे, मतलब कि एक दूसरे के सीध में रहे, मतलब कि यह ऊपर नहीं होना चाहिए और यह नीचे नहीं होना चाहिए। तो पत्तियों के दूसरे सिरे का एक पल्ला पी जुड़ा होता है, मतलब कि जो इधर टेबल से कस दिया जाता है तथा जो इधर एक पल्ला होता है पी जुड़ा होता है, जिस पर जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात करना हो, जिस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात करना होता है उसे पलड़े पर रखकर पलड़े को क्षैतिज तल में थोड़ा विस्थापित करते हैं। मतलब कि अगर यह इस प्रकार से धातु की पत्ती है तो इसको हम इधर, मतलब कि इसको क्षैतिज तल में, इसी के क्षैतिज तल में विस्थापित करते हैं तो यह पल्ला क्षैतिज तल में दोलन करने लगता है। मतलब कि जैसे अगर हम एक रस्सी से एक पत्थर लटका दें, अगर हम इसको थोड़ा विस्थापित करके अगर छोड़ें तो यह दोलन करने लगते हैं। मतलब कि यह जितना दूरी इधर गई उतना ही दूरी इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, तो इस पल्ला पर क्षैतिज तल में दोलन करने लगता है। इन दोलनों का दोलन काल निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो जो यह दोलन काल होगा वह निम्न बातों पर निर्भर करेगा। जो है पहला, क्लैंप के बाहर पत्तियों की लंबाई, मतलब कि जो टेबल पे कसा हुआ है उसके बाहर जितना पत्ती की लंबाई है उस पर निर्भर करेगा। पत्तियों के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थ गुणांक पर निर्भर करेगा। और जो तीसरा है वह पलड़े एवं वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो इसका जो व्याख्या किए थे उसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ चित्र में ए तथा बी दो धातु की पत्ती है जिसको टेबल से डब्लू से कस दिया जाता है, मतलब टेबल पे कस दिया जाता है। तो इस चित्र में ए बी धातु की पत्ती है, यहाँ देखिए टेबल पे इसको कस दिया गया है तथा दूसरी ओर एक और पलड़ा होता है पी। तो जिस वस्तु का हमको जड़त्वीय द्रव्यमान निकालना होता है इस पलड़े पी पे रखते हैं तथा इसको इसकी क्षैतिज तल में इधर विस्थापित करते हैं। तो वह पहले इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे। तो इसका जो दोलन काल है वह क्लैंप के बाहर पत्तियों पे निर्भर करता है, मतलब कि यहाँ टेबल से जितने बाहर तक पत्ती गई होगी उसकी लंबाई पे निर्भर करेगा और पत्तियों के यंग प्रत्यास्थ गुणांक पर निर्भर करेगा तथा जो वस्तु का द्रव्यमान है तथा पलड़े के द्रव्यमान उस पर निर्भर करेगा। तो यह पाया गया है कि जो दोलन काल टी का वर्ग पलड़े एवं वस्तु के कुल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा पलड़े का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती कैपिटल A प्लस स्मॉल a। मतलब कि जो प्रयोगे से यह पाया गया है कि जो दोलन काल टी होता है वह टी का वर्ग पलड़े एवं पलड़े पर रखे वस्तु का कुल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान अगर हम कैपिटल M मान लें और पलड़े का द्रव्यमान हम अगर स्मॉल a मान लें तो हमारा टी स्क्वायर मतलब दोलन काल का स्क्वायर दोलन काल का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती वस्तु का द्रव्यमान प्लस पलड़े का द्रव्यमान। तो हमारा टी अनुक्रमानुपाती होगा। जब यह स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो वह करड़े में हो जाएगा। तो हमारा टी अनुक्रमानुपाती m प्लस स्मॉल m यह करड़ी में होगा। तो तदनुसार वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान कैपिटल M तथा दोलन काल टी के बीच परवलय होता है। मतलब कि दोनों के बीच परवलय होता है। यदि पलड़े में M1 व M2 द्रव्यमान की वस्तु रखने पर पलड़े का दोलन क्रमशः T1 व T2 है। मतलब कि जब M1 का
M1 वस्तु का द्रव्यमान रखें, मतलब हमारा हो जाएगा T1 अनुक्रमानुपाती M1 प्लस M, जो M1 यहाँ वस्तु का द्रव्यमान है तथा जो स्मॉल m है वह पल्ले का द्रव्यमान है, यह कर्डिम हो जाएगा। और जो दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M2 है तथा दोलनकाल T2 है, तो हमारा हो जाएगा T2 अनुक्रमानुपाती M2 कैपिटल M2 प्लस स्मॉल m, यह कर्डिम हो जाएगा। दोनों में स्मॉल m ही रहेगा क्योंकि पल्ले का द्रव्यमान दोनों में समान होगा। इसीलिए जब अगर हम इनको समीकरण 1 और 2 मान लें तो समीकरण 1/2 करेंगे तो T1/T2 बराबर कर्डी में M1 प्लस M बटा M2 प्लस M। यदि हमें M1 ज्ञात हो तब हम T1 व T2 का मान रखकर M2 का जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि जो एक वस्तु है जो कि हमको ज्ञात होनी चाहिए, मतलब कि जिसका द्रव्यमान हमको ज्ञात है उस वस्तु को रख के दोलन काल का समय निकालें, और जो हमको ज्ञात नहीं है जिसको हमको ज्ञात करना है उस वस्तु का रखकर दोलन काल निकाल के जब उसका हम दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमारा इस सूत्र के माध्यम से M1 का मान रख देंगे, पल्ले का द्रव्यमान रख देंगे तथा T1 तथा T2 का मान रख देंगे, T2 का मान रख देंगे, तब हमें M2 का मान निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना है, तो आगे मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।